अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज 22 तारीख है, 25 तारीख से पेपर स्टार्ट है, मेरे अपने भी और आप लोग के भी। और 29, 30, 31 को पेपर है, कोई छुट्टी नहीं है इसके पेपर में। तो कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फार्मूला सिखाऊंगा और इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कल के लेक्चर में हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देख लिया था और उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो आज हम बात करेंगे किसकी, कंटिन्यूस की। पहले ना मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रीट वाला सिखा देता हूँ। एक मिनट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता था, एक होता था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, अब अगर तो बात करें ना हम डिस्क्रीट वाले की, तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये होता था और इसका समीशन की फॉर्म में लिख दिया जाता था बच्चों, इस तरह। ठीक है, उसका समीशन की फॉर्म में लिख दिया जाता था। यहाँ पे आ जाता था एफ ऑफ एक्स आई और यहाँ पे आ जाता था आई। अब क्या होगा, अब आ गया है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में जो होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे समीशन यूज़ होती थी, तो आपको पता है कुछ चीज़ें हो इस तरह की तो समीशन यूज़ करते हैं डिस्क्रीट चीज़ों को ऐड करने के लिए। लेकिन अगर कंटिन्यूस चीज़ें आ जाए तो उसके लिए इंटीग्रल का यूज़ होता है, आपको पता है। तो ये इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स आई आ जाएगा, या एफ ऑफ एक्स लिख दें और डी एक्स लिख दें। अब लिमिट कैसे लगेगी, लिमिट यहाँ पे ये होती थी कि स्टार्टिंग देखे ना कि ये था एक्स सबसे बड़ा हो और बाकी चीज़ें इससे लेस देन और इक्वल टू, यानी कि क्या, यानी कि ये चीज़ थी ना लेस देन और इक्वल टू, यानी कि सबसे बड़ा एक्स होना चाहिए, बाकी चीज़ें इससे पीछे हो। तो सबसे बड़ा एक्स होना चाहिए, बाकी चीज़ें इससे पीछे। तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ ये वाली चीज़। ठीक है, और फ़र्ज़ किया है कि हम अगर दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, तो अगर दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये इस तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स, और इस तरह भी ये लिमिट ख़त्म करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर आगे, यानी कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका डेंसिटी फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ठीक है, और बच्चों इसका आंसर ना हमेशा इसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया करेगा। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, अच्छा ये जो होता है ना ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इनके पीडीएफ कहते होते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ। अब इसकी दो खसूसियात है, ये आपने याद रखनी है क्योंकि आगे बार बार क्वेश्चंस में पूछ जाएंगी। पीडीएफ की दो खसूसियात होंगी, कौन कौन सी। नंबर 1 ये कि पीडीएफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए, और नंबर 2 कि पीडीएफ जो है यानी कि अगर इसकी इंटीग्रल लें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तो आंसर 1 आए। यानी कि पीडीएफ की दो खसूसियात है, एक तो ये कि बिल्ली आ गई, एक तो ये है वो ना कबूतर रखे हुए ना घर में, तो इसका बताना होता है। तो ये एक तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और एक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करे ना, तो इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है। और बच्चों अभी अभी हमने सीख लिया, क्या सीखा, अभी अभी हमने सीखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है किसके, माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अच्छा अब देखें, क्या देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि के से लेके के तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स मुझे बताएं। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्टिंग लिया उसी पॉइंट तक जाना है। तो फ़र्ज़ किया इसकी इंटीग्रल, अगर फ़र्ज़ किया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया ना इसके इंटीग्रल, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी। तो अपर लिमिट पुट करूँगा एफ ऑफ के माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा एफ ऑफ के, तो ये कट आगे दोबारा आंसर 0 आ जाएगा। तो एक पॉइंट पर इंटीग्रेशन कह लेंगे वो 0 आती है। ठीक है, एक पॉइंट की इंटीग्रेशन 0 होती है बच्चों। ठीक है, तो आप ये कह लें, आप यहाँ पर ये कह लें कि हाँ एक पॉइंट की इंटीग्रेशन क्या होती है 0। तो अगर कहा जाए प्रोबेबिलिटी फाइंड करें एट एक्स इज इक्वल टू के पर, और ये एक पॉइंट पे बात की गई हो, तो ये के से के एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, और जो कि किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ये आपने बात याद रखनी है यहाँ पे। और अगर फ़र्ज़ किया पॉइंट नहीं है, कोई इंटरवल दे दिया गया, इंटरवल। ठीक है, और वो फ़र्ज़ किया इंटरवल ले लेते हैं हम इंटरवल की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स डी और सी के दरमियान लाई करते हैं। ठीक है, ये इंटरवल आ गया है। ठीक है, तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो देखें ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये देखें ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी लैदा कर देंगे, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी लैदा कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस तरह,
और प्लस से इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कर देंगे और ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी कि एक्स जो है यहाँ पे कैपिटल एक्स लगा लें, एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू डी आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें लेस देन के लिए हमें पता है, ग्रेटर के लिए नहीं पता, तो इसको अगर हमने चेंज करना है तो माइनस साइन बन जाएगा और ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सी आ जाएगा और ये बन जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी यानी कि एक्स ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा ना फिर। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था एक्स की तरफ, तो एक्स की तरफ ग्रेटर है, 2 मुँह है, एक्स की तरफ अब 1 मुँह आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ये वाली चीज़। तो बच्चों ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये माइनस एफ ऑफ सी बन जाएगा। ठीक है, या ये क्या बन जाएगा, या इसको ऐसे लिख लेना कि माइनस बन जाएगा इंटीग्रल, देखिए सी सबसे बड़ा है बाकी वैल्यू छोटी आएगी, तो सी सबसे बड़ा है बाकी वैल्यू छोटी, इस तरह बन जाएगा। और एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर लें और ये प्लस बन जाएगा, डी सबसे बड़ा है बच्चों बाकी वैल्यू छोटी आएंगी, तो डी सबसे बड़ा है बाकी वैल्यू छोटी, तो इस तरह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप लोगों को पता है, क्या पता है, आप लोगों को पता है, क्या पता है, ये पता है कि आप लोग को पता है, क्या पता है, ये पता है कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये लिमिट्स को चेंज कर देता है, ऊपर वाली लिमिट नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर, तो ये सी से माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाएगा और ये प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके डी बन जाएगा और एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें सी से माइनस इन्फिनिटी फिर माइनस इन्फिनिटी से डी, तो ये सी से पहले माइनस इन्फिनिटी फिर वहाँ से डी, तो डायरेक्ट बन जाएगा सी से डी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये असल में किसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी आई है। ठीक है, ये बयान की गई थी उन्होंने। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बतानी थी, क्या मैंने आपको बताया ये एक पॉइंट पे इंटीग्रेशन 0 आती है, एक पॉइंट पे इंटीग्रेशन 0 आती है, तो अगर आप फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इसकी, या प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें इसकी, ए को शामिल करें या ना करें, क्योंकि एक पॉइंट की बात करें ना, तो एक पॉइंट था, तो एक पॉइंट शामिल करने से या निकाल लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें इसकी, या प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें इसकी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, यानी कि इक्वल टू का साइन लगाएं या ना लगाएं, जैसे दोनों पे इक्वल का लगा था, लेफ्ट वाले पे नहीं लगा था, राइट वाले पे नहीं लगा था, दोनों पे नहीं लगा, तो इन सभी का आंसर सेम आएगा। तो ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ये फार्मूलाज हमने थोड़े से देख लिए हुए हैं, अब वो क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपने के की कीमत फाइंड करनी है, सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बिलो में भी, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन दिया गया हमने, के की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले आपने। ठीक है, बी आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, प्रोबेबिलिटी। उन्होंने कहना है कि के की कीमत फाइंड करें अगर ये एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, यानी कि पीडीएफ है, तो इसका पीडीएफ होने का मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लगाऊंगा ना, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अब हमें लिमिट 0 से 2 तक की दी गई है, कितनी, 0 से 2 तक की, तो मैं इसको 0 से 2 तक तोड़ दूँगा, पहले 0 पे तोड़ूंगा, फिर इसको 0 से 2 तक तोड़ूंगा, और फिर इसको मैं 2 से प्लस इन्फिनिटी तोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, लेकिन हमें बीच में 0 2 भी दिया गया था, हमने 0 भी लेके आए, 2 भी लेके आए, तो देखिए माइनस इन्फिनिटी 0 2 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। अब ये देखें एल्सवेयर, एल्सवेयर का मतलब है कि जब लिमिट 0 से 2 नहीं होगी, जब इंटरवल 0 से 2 होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस फंक्शन की आ जाएगी के एक्स वैल्यू, तो यहाँ पे के एक्स आ गई। कब, जब ये फंक्शन 0 से 2 की लिमिट में था, लेकिन जब ये 0 से 2 की लिमिट में ना होगा तो उस वक्त 0 आंसर आ जाएगा, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा, इसका 0, तो 0 की इंटीग्रल 0 ही बन जाएगी। यहाँ पे भी 0 लगा ले, 2 से प्लस इन्फिनिटी 0 डी एक्स, तो वो 0 ही बन जाएगा ना, तो ये चीज़ भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, बाकी ये बन गया, के एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दे, के साइड पे आ गया, अपर लिमिट 2 भी बाहर आ गया। ठीक है, अपर लिमिट पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आ गया 1, तो आ जाएगा के बाई 2 और 4 इज इक्वल टू 1, 2 1 बार 2 2 2 बार 4, तो 2 के इज इक्वल टू 1, तो के की कीमत आ गई 1/2। ठीक है, तो के की कीमत 1/2, के की कीमत हमने फाइंड करनी थी, कर ली, कितनी आ गई, 1/2 आ गए। तो इनको देखते हैं इन्होंने क्या लिखी हुई है, तो इनकी कीमत भी देखें, के की 1/2 आई है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उन्होंने हमें ऐसे दिया हुआ था कि इसका आंसर आना था के एक्स अगर एक्स बिलोंग करता था 0 से, अगर एक्स बिलोंग करता था 0 से 2 से, और इसका आंसर 0 आता था एल्सवेयर।
एल्सवेयर। अब आप क्या कर दे, के की जगह के की कीमत पुट कर दे, तो ये 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कहते हैं कि आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ ऑफ टू सैम्पल्स विल एक्सीड 1। कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये बोथ लिखा, क्या लिखा है, बोथ ऑफ टू सैम्पल वैल्यूज़ विल एक्सीड 1, तो वैल्यू इनकी 1 से ग्रेटर देन आए, ठीक है, एक्सीड 1 से ज़्यादा आए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ लें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डैट बोथ ऑफ टू सैम्पल वैल्यूज़ विल एक्सीड 1, तो वैल्यूज़ जो है वो 1 से ज़्यादा आए, तो यानी कि ये चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं। बराबर नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा का कहा है, इक्वल नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 1 पुट करेंगे, यानी कि हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन बच्चों ये जो हम फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन हमें कहाँ पे दिया गया था, ये फंक्शन हमें 0 से 2, ये फंक्शन 2 पे अपना बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है। 2 से आगे कुछ और होगा, 2 से आगे देखिए 0 हो जाएगा ना एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब क्या है, पहले एल्सवेयर को समझ लेना आप। एल्सवेयर का मतलब क्या है कि -इन्फिनिटी से 0 और फिर 0 से प्लस 0 से नहीं, फिर 2 से प्लस इन्फिनिटी के लिए ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो हमें इंटरवल दिया जा रहा है, ये जो 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी दिया जा रहा है, इसको 1 कर दें, इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एक 2 भी आएगा जिस पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, तो मैं इसको तोड़ दूंगा 1 से 2 पर, 1 से 2 पर भी तोड़ूंगा और फिर 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे तोड़ूंगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इस वाले पे फंक्शन क्या होगा, इस वाले पे फंक्शन के एक्स होगा, ठीक है, 1 से 2। अगर कोई भी पॉइंट इनके दरमियान आ जाता है 0 से 2, ठीक है, इनके दरमियान कोई भी आ जाता है, तो 1 से 2 तक का इंटरवल भी तो इसी के दरमियान है ना, तो 1 ओवर एक्स के एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के एक्स। के की वैल्यू 1/2 थी, तो ये 1/2 एक्स आ गया, और लिमिट 1 से 2 डी एक्स, और इस पे 2 से प्लस के लिए ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि एल्सवेयर पे ये 0 था। इसको इंटीग्रेट कर ले, 1/2 कॉन्स्टेंट कॉमन आ गया, इसको इंटीग्रेट किया, x² 2 आ गया, और 1 से 2 की लिमिट लग गई, ये 2 बाहर चला गया, 1/4 आ गया, 1/4, और ये अपर लिमिट पुट करूँगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 से कैंसिल, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लें यहाँ पे अब लोअर लिमिट हमारी 0 नहीं थी, लोअर लिमिट 1 थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, लोअर लिमिट तो 4 में से 1 निकाले, 3 तो 3/4 आ गया, ठीक है। लोअर लिमिट में 1 थी हमारी, तो ये 3/4 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपने कंप्यूट करना है, तो हमें पता है डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल होता था, ठीक है। और फिर अगर हम अकेले एफ ऑफ एक्स की बात करें तो ये किसके इक्वल होता था, ये होता था -इन्फिनिटी से x एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसके इक्वल होता था। ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। क्या फार्मूला था, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या फार्मूला था, ये फार्मूला था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से x एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, ये वाली चीज़। और हमने ये वाला फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा दिया, देखिए एफ ऑफ एक्स जो है ना वो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ना गौर करना है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, -इन्फिनिटी से x और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो आंसर देता था 1/2x, यानी कि के एक्स की वैल्यू 1/2 थी ना, लेकिन यहाँ पे x जो है ना वो 0 से 2 के दरमियान था और एल्सवेयर पे 0 था, ठीक है, एल्सवेयर पे 0 था। अब आपने क्या करना है, इस -इन्फिनिटी से x है ना, अब देखें x तक, ठीक है, x की वैल्यू एक 0 पे टूटेगी और एक x की वैल्यू जो है ना वो 2 पे टूटेगी, यानी कि ये पूरा इंटरवल देखें ना तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का इंटरवल होता है ना, लेकिन इसमें अब 0 भी आ रहा है, इसमें अब 2 भी आ रहा है, क्योंकि हमारा फंक्शन इस पे टूट रहा है ना, ये वाली चीज़ इस तरह बनेगी, ठीक है, 0 भी आएगा 2 भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जब x लेस दैन 0 होगा और एक क्या आ जाएगा जब x इनके दरमियान होगा और एक x जब 2 से बड़ा होगा, इस 3 बना पे हम तोड़ लेंगे। तो ये जो आ गया एफ ऑफ एक्स हमारे पास आया कितना, -इन्फिनिटी से x एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जब x लेस दैन 0 होगा, तो पहला केस हम कहने लगे हैं जब ये हो नेगेटिव हो, कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू ले लें, कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू ले लें, फ़र्ज़ किया मैं कह देता हूँ इसकी वैल्यू आप ले लें 2 ले लें, -2 ले लें, नेगेटिव की वैल्यू लेनी है ना, नेगेटिव की वैल्यू, फ़र्ज़ किया मैं 2 ले, यानी कि इस पे हम बिहेवियर चेक करने लगा हूँ, 3 हिस्से बने हैं ना, 3 हिस्से, पहले मैं ये वाला हिस्सा लेने लगा हूँ, ये वाले हिस्से का मतलब क्या है कि x लेस दैन 0 होगा, फ़र्ज़ किया मैं x की वैल्यू -2 ले लेता हूँ, तो -2 लूँगा तो ये f ऑफ -2 बन जाएगा
और ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब ये देखें ये माइनस इन्फिनिटी से -2 आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 क्या 0 से 1 में आता है? नहीं, ये तो फिर एल्सवेयर में आ जाता है, तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो -2 पे भी 0, -1 पे भी 0, -7 पे भी 0, -9 पे भी 0, तो इसकी तमाम वैल्यू के लिए आंसर 0 आएगा। तो फिर ये काउंटर एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आप क्या कर दें, आप सिर्फ ये लिख दें, यानी कि ये तो फिर मैंने रफ फॉर्मूले में लिख दिया ना आपको एक एग्जाम्पल समझाने के लिए, आपने स्पेशली इस तरह लिख देना है कि एफ ऑफ एक्स आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये लिख लीजिएगा एफ ऑफ एक्स 0 होगा इसके लिए। अब देखें, अब इसको रिमूव करते हैं, मैं एक और केस ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको रिमूव करके ना, अब पहले इंटरवल में चेक कर लिया, इसमें आंसर 0 आएगा, ठीक है। इसमें चेक कर लिया हमने, इसमें आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसमें देख लिया हमारा आंसर 0 आएगा। अब इस दूसरे वाले इंटरवल में चेक करते हैं, इस वाले में, ठीक है। तो कब, जब हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स को चेक करने लगे हैं, कब? जब एक्स लेस दैन और इक्वल टू 2 हुआ, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हुआ। तो ये क्या बन जाएगा? ये दोबारा इसका फार्मूला माइनस इन्फिनिटी से एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? ये किस पे टूटेगा? देखें, माइनस इन्फिनिटी से एक्स है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 पे 2 पे टूटेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर 0 से 2 पे टूटेगा, और प्लस 2 से हाँ, और फिर ये किस पे टूटेगा? प्लस इन्फिनिटी और डी एक्स, इस पे टूटेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 0 से 2 आएगा ना, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एल्सवेयर पे आपको बताया है कि क्या होता है 0। अब इस इंटरवल पे लेंथ क्या आएगी? x/2 आएगी, तो x/2 यानी कि ये 0 से 2 x/2 dx आ गया, ठीक है। और इसको अब इंटीग्रेट करके देखें, तो ये 1/2 कॉमन आ गया, x की इंटीग्रेशन x² आ जाएगी, लिमिट 0 से 2 है, तो ये नीचे वाला भी 2 बाहर आ गया। अपर लिमिट पुट करूँगा, ठीक है, अपर लिमिट पुट करूँगा, या अपर लिमिट ना भी पुट करें, लिमिट क्या थी? लिमिट ये थी माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक की थी ना, इन जनरल बात कर रहे हैं हम, माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक की रखें लिमिट, माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक की, वो 0 से एक्स आ जाएगा ना, हाँ ठीक हो गया, यहाँ पे एक्स तक ही रखें। अपर लिमिट पुट करूँगा, ये x², ये अपर लिमिट पुट किया तो कितना आ गया? देखें ना, इस पर एक मिनट, कितने गया ये, इसको रिमूव कर देता हूँ आगे वाले स्टेप पे, यहाँ पर, ठीक है। ये बटे में 2 था, अब ये देख बटा 1/4 हो गया, और x² अपर लिमिट लोअर लिमिट अभी भी वहाँ पे है। अपर लिमिट पुट करूँगा तो ये x की जगह x ही आ जाएगा, x² माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो ये x²/4 बन गया, तो ये देखिए x²/4 इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने निकाल ली x²/4। अब इसके लिए आपने निकालना है, तो इसके लिए भी आंसर 0 आ जाएगा। इसके लिए आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, वो मैं आपको निकाल के देता हूँ कैसे आएगा, ठीक है। अब तीसरे इंटरवल के लिए हम देखने लगे हैं, अब तीसरे इंटरवल के लिए देखें, आ गया। अब तीसरे इंटरवल के लिए देखने लगे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? दोबारा जब x ग्रेटर दैन 2 होगा, तो दोबारा एफ ऑफ एक्स का फार्मूला लग जाएगा क्या, कि माइनस इन्फिनिटी से x और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कोई भी एक वैल्यू ले ले। फ़र्ज़ किया मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ +3, ठीक है। क्या ले लेता हूँ? +3 ले लेता हूँ, 2 से बड़ी लेनी है ना, 3 ले लिया, तो 3 ले लिया, तो ये माइनस इन्फिनिटी से x की जगह 3 रख लिया ना, 3 रख लिया, ठीक है। अब ये फंक्शन किस पे टूटेगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 पर टूटेगा। एक फंक्शन किस पे टूटेगा? ये टूटेगा पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 पर, और फिर 0 से 2 पर, और फिर 2 से आगे टूटेगा 3 से 3 पे, यानी कि ये आ जाएगा। अब इस इंटरवल के लिए फंक्शन 0 होगा, इस इंटरवल के लिए भी फंक्शन 0 होगा, और इसके लिए फंक्शन क्या होगा? इसके लिए kx यानी कि x/2, k की वैल्यू 1/2 थी ना, और ये आ गया x/2, 0 से 2 की लिमिट, और ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये देखें नेक्स्ट, इसको इंटीग्रेट करें, यानी कि 1/2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन x² हो गई, और ये लिमिट कितनी आ गई? 0 से 2 हो गई, ठीक है। ये बटे वाला 2 बाहर आ गया, 4 बन गया, आगे x² अपर लिमिट पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो देखें इसके लिए 1, तो किसके लिए? 3 के लिए। इसी तरह +4 पुट करेंगे, वो भी ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर 1। 7 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी रख लेना, यानी कि कीमत कोई भी कीमत रख लें, ग्रेटर दैन 2 हो गया, उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपने इन जनरल इस तरह कर देना, ये ऊपर बताया गया, मैंने काउंटर एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो ये कि इसके लिए 0 आएगा, इसके लिए x²/4 आएगा, और इसके लिए आपका आंसर 1 आया करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये भी साबित हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक और एग्जांपल आ गई है, ये आसानी है। कहते हैं रैंडम वेरिएबल एक्स है और ये रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस टाइप का है, ये हमें दे दिया गया है। कहता है ये एक पीडीएफ है तो इसका मतलब है, अब देखें पहले सबसे पहले ना हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, बल्कि नहीं एक्स की नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो के नहीं आ रहा, के आए तो उसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पहले ही दे दिया गया। उन्होंने कहा है कि ये आपने फाइंड करना है इसको 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 और इसको और एक, हाँ बस ये चार। मैं आपको ना फार्मूला बना देता हूँ, देखें आपने खुद करनी है। सबसे पहले देखें इसको फाइंड करने का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे, और आपको बताया है एक पॉइंट पे हमेशा 0 ही आती है आंसर, ठीक है। यानी कि ये क्या बन जाएगा 1/2 से 1/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह कीमत रख दें, ठीक है। कीमत क्या रखेंगे 2x आ जाएगा, देखें ना 1/2 क्या इनके दरमियान वैल्यू आ रही है, हाँ 0 और 1 के दरमियान वैल्यू आती है ना 1/2, तो इसकी जगह 2x dx आएगा। इंटीग्रेट कर भी लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये 2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन x² आ गई और लिमिट लग गई कितनी 1/2 से प्लस 1/2, 2 से कैंसिल हुआ, अपर लिमिट पुट की तो 1/2 होल का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट, इसका स्क्वायर ये कट के आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो इस पर आंसर 0 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया जी, अब चलते हैं इस वाले पे, ठीक है। तो इस वाले को लेके चलते हैं इस वाले का। तो इस वाले का क्या है देखें, ये लेस देन यानी कि ये आ गया, 1 मिनट पेंसिल चल लेने देना, ठीक है। ये आ गया, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये होगा कि बड़ी से बड़ी वैल्यू 1/2 है, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, और फिर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये किस पे टूटेगा 0 और 1 पे, ठीक है। तो 1 तो नहीं ना आ रहा क्योंकि 1/2 तो पीछे ही रहता है, यानी कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है 1/2 तक जा रहा है। तो बाकी इसमें यहाँ से 0 आएगा तो 0 पे टूटेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस 0 से कहाँ पे जाएगा 0 से 1/2 पे टूटेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसके लिए तो आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि ये एल्सवेयर में आएगा 0, और ये 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू आ जाए उसके लिए 2x फंक्शन होगा, तो इसके लिए 2x फंक्शन हो गया। 2x की इंटीग्रेशन ले तो x² 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x² बच जाएगा सिर्फ, और 1/2, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 आंसर आ जाएगा इसका। इंटीग्रेट करना आता है आपको, 1/4 ही आ रहा है, 1/4 ही आ रहा है। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला बना देता हूँ सिर्फ, तो ये बन जाएगा। देखिए बड़ी से बड़ी वैल्यू अब क्या आएगी, इसका मतलब है x बड़ा रहे 1/4 से, बड़ा रहे 1/4 से, तो 1/4 से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 1/4 से प्लस इन्फिनिटी, और अगर इसको तोड़ना चाहें तो देखें ये टूटेगा 1/4 से 1 पर, और फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी पर टूटेगा, ठीक है। और ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन x² होगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1/16, तो ये तकरीबन 15/16 आएगा आंसर। देख लेते हैं सही जवाब आया, तो देखें जी कैलकुलेशन का आंसर कैसा आया, डायरेक्ट ही समझा दिया आप लोगों को इसका। अब ये मैं यहाँ से समझा देता हूँ, अगर आ गई 1/4 से 1/2 पर, तो ये 1/4 से 1/2 डायरेक्ट ही लिख लें आप, ठीक है। तो ये 1/4 से 1/2 तक इसके लिए फंक्शन 2x है, इंटीग्रेट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाँचवा क्या था, पाँचवा देखें, पाँचवा गौर से समझिएगा। पाँचवा ये है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है। इसको क्या पढ़ते थे, कंडीशनल। ये जब दरमियान में लाइन लग जाती है ना बच्चों, इसको कह देते हैं कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, देखें ये लिखा हुआ है x लेस दैन और इक्वल टू 1/2, और ये बाकी ये चीज़ दी गई है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपने, इसको आपने इस तरीके से करना है कि ये देखें प्रोबेबिलिटी क्या है कि कैपिटल X लेस दैन और इक्वल टू 1/2 है, और फिर कंडीशन ये है कि 1/3 यानी कि ये इस तरह आ गई है, और ये कितना लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, ठीक, ये वाली आ गई है। आपने क्या करना है इसमें, पहले इस वाले बात को गौर से समझिएगा, यानी कि ये इस तरह दे दिया गया है, ये देखें। अब ये जो 1/2 है ना, ये लेस दैन और इक्वल टू है, तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी x लेस दैन और इक्वल टू 1/2। अब ग्रेटर दैन और इक्वल टू किससे है 1/3 से, तो 1/3 से ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ गया। और डिवाइड में हम क्या लिख देंगे, डिवाइड में लिखेंगे x क्या है। अब ये देखें एक दफ़ा ये ऊपर ये वाली चीज़ को मिला के, ऊपर इसको, क्योंकि ये लेस दैन और इक्वल टू लिखा हुआ है, लेस दैन और इक्वल टू, तो फिर ग्रेटर दैन 1/3 से था, तो इसको और इसको मिला दिया, और नीचे ये वाली चीज़ आ जाएगी। हमेशा नीचे वाली ये वाली चीज़ आनी करनी है, ठीक है। जो लाइन के आगे लिखा करेगी ना, हमेशा नीचे ये आई करेगी, तो ये वाली। और इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि ये बटा ये बन गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से 3 वही फंक्शन, और ये 1/3 से 2/3 वही फंक्शन, ऊपर इंटीग्रेट करें नीचे इंटीग्रेट करें,
ये डिवाइड का साइन लगाया हुआ, डिवाइड करना आता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ गई, और इसकी आ गई 1/3 और आ गया 1/2, और इसकी भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 1/3 और आ जाएगी 2/3। ऊपर वाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 1 बटा आ जाएगा 4 और माइनस 1 बटा 3 3 बार 9, और नीचे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 2 बार 4 बटा 9 और 1 बटा 9। ठीक है, ऊपर आ गया एलसीएम 36, तो ये बन गया 9 - 4, और नीचे एलसीएम आ गया कितना 9 और 9, और ये बन गया 4 - 1, 9 4 बार 36, और ये कितना आ जाएगा 5 बटा 4, और बटे में कितना आ गया 3 आ गया, और 3 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 बटा 4 3 बार 12। ठीक है, तो 5 बटा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स है, यानी कि ये अब उन्होंने हमें डेंसिटी फंक्शन दे दिया है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे दिया है कि इसका आंसर 0 आता है, इस पे इसका इस पे ये वाले दे दिया गया है। और उन्होंने क्या कहा है, फॉलो आपने फाइंड करना है PDF, यानी कि स्मॉल f ऑफ x फाइंड करना है ये वाला। तो हम लोगों को पता है कि अगर डेरिवेटिव लें किसका कैपिटल f ऑफ x का तो ये स्मॉल f ऑफ x बन जाता है। ठीक है, ये तो हमें पता है ना, ये ऊपर मैं आपको बता के आया था। ठीक है, तो अब बारी बारी रख लें यहाँ पर, क्या इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0 ही आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, पावर नीचे पावर में से कम करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव 2 बार 6 बटा 5 और 1 आ गया, और डेरिवेटिव लेके दिखाता हूँ ना, डेरिवेटिव देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 2/5 वैसे ही कांस्टेंट रहा, x का डेरिवेटिव 1 तो 3 आ गया, और माइनस इसका डेरिवेटिव 2x हो गया, 2 से कैंसिल हो गया x हो गया, तो ये वाला इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये जी हमने f ऑफ x फाइंड कर देना है, क्या कि f ऑफ x की इस वैल्यू के लिए 0 आएगा, f ऑफ x की इसकी वैल्यू के लिए ये आएगा, और f ऑफ x इस वैल्यू के लिए ये आएगा, और f ऑफ x इसकी वैल्यू के लिए ये आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ था ना हमने, तो ये ले जी ये फार्मूला लगा दिया। हम जानते हैं कि f ऑफ x इसका डेरिवेटिव होता है, 0 वाले का डेरिवेटिव 0 ही आ गया, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, उसका डेरिवेटिव 0, तो वो लिमिट्स लगा देंगे, बता देंगे, यहाँ से हो गया साबित। अब ये वाली चीज़ हमने साबित करनी थी। ठीक है, ये वाली अब क्या है, ये वाली चीज़ है कि x लेस दैन 1.5, तो बच्चों पहले इसको ओपन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, x का मोड जो है ना वो लेस दैन 1.5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 1.5 यहाँ भी आप लिख लें और -1.5 यहाँ भी लिख दें, तो x का आंसर इनके दरमियान ही रहेगा। यानी कि इसको अगर ओपन करें ना तो इसका मतलब होता है कि x इज़ लाई बिटवीन 1.5 और -1.5। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है मॉडुलस की वैल्यू। देखें ना, आप यहाँ पे +1 पुट करेंगे फिर भी आंसर कम रहेगा, -1 पुट करेंगे फिर भी 1, यानी कि -1 भी यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये वाली चीज़ आ जाती होती है। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब असल में यही है कि -1.5 ये और ये 1.5, और इसके लिए क्या आ जाएगी, -1.5 से 1.5 f ऑफ x dx आ जाएगा। ठीक है, और आप देख लें फिर -1.5 से +1/5 है। अब इसको देखना है आपने, अब इसको आपने देखना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसको कहाँ पे तोड़ें, -1.5 से +1.5 तक जा रही है, तोड़ेंगे कहाँ पे, तोड़े पे -1.5 देखें किस पे आ रहा है, तो अब ये देखें यहाँ कहीं पे 0 भी आएगा और ये 0 पॉइंट हमें पास मौजूद है, फिर यहाँ पे 1 भी आएगा तो ये 1 भी यहाँ पे मौजूद है, और फिर डायरेक्ट 2, तो ये -1.5 से टूटेगा, ये -1.5 से टूटेगा 0 पे, फिर टूटेगा 0 से 1 तक, और फिर टूटेगा 1 से 1.5 तक, तो ये टूट गया। यानी कि इसको पीछे भी तोड़ना है तो -∞ से 0, -∞ से -1.5, अब पीछे तोड़ना है आप। ठीक है, तो ये -∞ से -1.5 से 0, और ये 0 से 1, और ये आ गया 1 से 1.5। इस पे तो फंक्शनल 0 देगा, इस पे भी आंसर 0 आ रहा है, किस पे, -1.5 से 0 पर, -1.5 से 0 देखे ना, यानी कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटे पे भी आंसर 0 आ रहा है, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, इस पे भी आंसर 0 आ गया। अब 0 से 1 तक देखें, 0 से 1 तक मैंने 0 से 1 तक आपको निकाल के दिखाया था, देखिए 4/5x। ठीक है, तो 4/5x आ गया, और देखिए 1 से 1.5 तक, तो 1 से 1.5 तक यानी कि 1 से बड़ा, तो इसके लिए आएगा 2/5 और 3 - x, 2/5 और 3 - x, तो 2/5 3 - x। इसको इंटीग्रेट कर दे, पहले 2 तो 0 हो गए, इसको भी इंटीग्रेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।